राधिका के रिश्ते की बात कर लेता है। पुजारी जी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। थोड़े ही दिनों के अंदर दोनों की बात पक्की हो जाती है और 2 महीने के अंदर राधिका की उमेश से शादी हो जाती है। राधिका विदा होकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में कार दिनेश के बंगले के बाहर सामने आकर खड़ी हो जाती है। राधिका कार से नीचे उतरती है तब भावना कहती है, राधिका, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। लेकिन तभी दिनेश राधिका को रोकते हुए कहता है, अरे पहले गृह प्रवेश नहीं बल्कि पहले बहू को पुश्तैनी मंदिर में लेकर चलो। देवी को प्रणाम करने के बाद ही उसका गृह प्रवेश होगा। अब दिनेश के साथ साथ सभी लोग राधिका को लेकर पैदल ही अपने पुश्तैनी मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो घर से 5 मिनट की दूरी पर था। मंदिर के बाहर दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। फिर राधिका मंदिर को बाहर से खड़ी होकर देखती है। मंदिर काफी ऊंचा था और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी दिनेश कहता है, राधिका, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। मेरे दादाजी ने इसे बनवाया था। आओ अंदर आओ। दिनेश सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर जाता है। पीछे पीछे राधिका भी मंदिर के अंदर जाती है और राधिका के पीछे सभी लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। राधिका मंदिर के अंदर जाकर देखती है, सामने दुर्गा जी की प्रतिमा रखी हुई थी, जो कि सोने और हीरे के जेवरों से सजी हुई थी। पूरे मंदिर में बड़ी बड़ी घंटियां और बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक राधिका की नजर मंदिर में लगे हुए जालों और धूल पर जाती है। पहले तो राधिका देवी की पूजा करती है, उसके बाद वो दिनेश के पास आकर कहती है, पिताजी, मंदिर इतना गंदा क्यों है? राधिका, इस मंदिर में हमने एक पुजारी रखा था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी हमने दूसरा पुजारी रखा नहीं है। कभी कभी मैं ही आकर इस मंदिर की सफाई किया करता हूँ। शादी की वजह से मुझे समय नहीं मिला, इसलिए मैंने कुछ दिनों से सफाई नहीं की और नौकरों से करवाने के लिए मना है यहाँ की सेवा करना। राधिका एक बार फिर से भगवान को प्रणाम करती है और उनके पास रखा हुआ प्रसाद उठाती है। फिर वो अपने परिवार के सभी लोगों को प्रसाद देती है और खुद भी प्रसाद खाती है। फिर वो सभी सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के बाहर आते हैं। राधिका एक बार फिर सिर उठाकर मंदिर को देखती है और सभी से कहती है, माँ, पिताजी, सचमुच हमारा मंदिर बहुत सुंदर है। उसके बाद वो लोग घर की तरफ चल पड़ते हैं। दरवाजे पर आकर राधिका कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और बंगले के अंदर आती है। राधिका देखती है कि उसका बंगला अंदर से बहुत बड़ा और शानदार था। फिर कुछ रस्में होती हैं और उसके बाद रात हो जाती है। राधिका बेटा, काफी रात हो चुकी है और सभी लोग बहुत थक चुके हैं। तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो, सुबह मिलते हैं। अब राधिका अपने कमरे में चली जाती है। कपड़े चेंज करके वो एक सुंदर सा नाइट गाउन पहनती है और बेड पर आकर बैठती है, जहां उमेश पहले से ही बैठा हुआ था। उमेश राधिका को देखकर कहता है, राधिका, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। मैं तो तुम्हें पहली बार देखते ही तुम पर ही फिदा हो गया था और मैंने सोच लिया था कि शादी में सिर्फ तुमसे ही करूंगा। इतनी सुंदर लड़की मुझे और कहाँ मिलती। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। उमेश और राधिका सो जाते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। राधिका की नींद